हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान एपीओ के एग्जाम के बारे में कि जब भी राजस्थान एपीओ का एग्जाम होगा, मतलब अभी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, आपके 181 जो पोस्ट है वो आई है। ठीक है, अब उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि इसमें क्या है, लोकल एक्ट भी है राजस्थान के, माइनर एक्ट्स भी है और मेजर एक्ट्स भी है। तो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, पर हाँ पूरा क्या है, एक तरीके से क्रिमिनल ही है। ठीक है, क्रिमिनल जो एक्ट्स होते हैं उन्हीं को ही यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, सेकंड बात आपकी ये भी है कि इसमें सारे ओल्ड लॉ हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम कंप्लीट जानेंगे, इसके सिलेबस को किस तरीके से रीड करना है। ठीक है, एग्जाम कब तक जो है आपका हो जाएगा, किस तरीके से आपको 0 लेवल से प्रिपरेशन करनी है। एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं जो भी फाइनल ईयर में है, वो एग्जाम जब आएगा तो उसकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, क्योंकि हम अभी क्या है, डेली आपको 8 PM पे जो राजस्थान एपीओ की प्रिपरेशन के लिए जितने भी आपके माइनर हैं, लोकल हैं, ठीक है, मेजर एक्ट्स हैं, सभी की प्रिपरेशन, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और जो आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उनकी वीडियो आपको डेली 8 बजे रात को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी सारे आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, लीगल अपडेट्स जो है सारी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, हम अब क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि एलएलबी के स्टूडेंट्स के बारे में, फिर समझेंगे जो जुडिशरी एपीओ की जो प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है कि जो एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब जो अभी एलएलबी में ही है और एलएलबी के साथ एपीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जो एलएलबी फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स है उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आधे से ज्यादा पोर्शन उनके सिलेबस में से ही आने वाला है। ठीक है, तो देखो आपका क्या है, यहाँ पे ये नहीं मांगा कि बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप फॉर्म है जो एलिजिबल हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब तक इसका एग्जाम होगा तब तक आपके एलएलबी के जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम हो चुके होंगे। ठीक है, अब आती है सेकेंड बात कि इनको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो जो एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं और जो एलएलबी के साथ करना चाहते हैं, उन तीनों के लिए हम अब समझाएंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ पे बेयर एक्ट पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ आपका जो राजस्थान एपीओ का एग्जाम होने वाला है, इसमें ये 3 मेजर लॉ है। ठीक है, मेजर लॉ जो है क्रिमिनल है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों पोर्शन में आता है। ठीक है, मतलब ये एक प्रोसेस भी है, प्रोसीजर भी है और सब्सटेंटिव लॉ भी है एक तरीके से। इसमें कुछ जो चीजें हैं वो सिविल भी बता देती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इन तीनों को पढ़ना कैसे है, फिर इन बाकी को जो माइनर लॉज है इनको कैसे पढ़ना है, और जो लोकल एक्ट्स हैं इनको कैसे, और जर्नल हिंदी और इंग्लिश को किस तरीके से कवर करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, तो जो आपकी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है। ठीक है, अब देखो एलएलबी के स्टूडेंट्सों के लिए तो क्या है, उनके पास ये जो है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये आप आईपीसी में जो है मतलब सेमेस्टर सिस्टम है तो आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और सीआरपीसी एविडेंस अभी हाल फिलहाल में आपके चल रहे होंगे। अगर 3 ईयर लॉ कर रहे हो तो आपके फाइनल ईयर में सीआरपीसी और एविडेंस होंगे। ठीक है, आईपीसी आपने सेकेंड ईयर में कर ली होगी। अब देखो जो एलएलबी के हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या करना है, सीआरपीसी और एविडेंस, ये तो अभी आपको एग्जाम के लिए भी तैयार करोगे तो ये भी करना है। साथ ही में आपको क्या करना है, आईपीसी भी पढ़ते चलना है। आईपीसी के लिए आपको और सीआरपीसी और एविडेंस के लिए, तीनों के लिए बेयर एक्ट प्लस बुक। ठीक है, और आप अगर चाहो तो बेयर एक्ट है उसको आप हटा सकते हो साइड में, बेयर एक्ट मत पढ़ो, बुक पढ़ लो। ठीक है, बुक ही आपके लिए सफिशिएंट है एपीओ के लिए। क्यों है, देखो चाहे एलएलबी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो स्टूडेंट, ठीक है, कर चुका हो, उसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि बुक इसलिए है कि उसमें क्या है, आपको साथ ही में इलस्ट्रेशन भी देखने को मिल जाएंगे सारे, प्लस में केसेस भी मिल जाएंगे, प्लस में आपको उसको मान लो आपको कोई डेफिनेशन है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आई तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अमेंडमेंट भी मिल जाएगा, सारी चीजें एक ही कहां मिलेंगी, बुक में। अब आप बुक और बेयर एक्ट दोनों को साथ पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि बेयर एक्ट भी वही है और बुक भी वही है। बेयर एक्ट में बल्कि फिर भी बहुत कम, बेयर एक्ट आपको लास्ट में उठाना है जब आप रिवाइज करो। ठीक है,
बुक क्या है आपको सबसे पहले पढ़नी है इन तीनों की। अब कौन सी बुक पढ़े, ठीक है। तो देखो इनके लिए जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, कोई भी हो, रतनलाल धीरजालाल बुक आती है इन तीनों की, ठीक है, रतनलाल धीरजालाल, ठीक है, वो पढ़ो। साथ ही में सिंगल्स पब्लिकेशंस के भी आते हैं, ठीक है, सॉल्व पेपर वगैरह वो करो, ठीक है। साथ ही में आपको क्या है, बेयर एक्ट है जो CLA के लेने इन तीनों के, CLA के बहुत बेस्ट बेयर एक्ट है, हिंदी इंग्लिश डिक्लॉट में आता है, ठीक है। आप आराम से उनको पढ़ भी सकते हो, केसेस भी रहते हैं उनमें, ठीक है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। CLA बेस्ट है, सेंट्रल लॉ एजेंसी। और जो इनकी बुक है रतनलाल धीरजालाल, ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स आती है पर बेस्ट यही है, ठीक है। तो ये वाली जो बुक्स है आप ले सकते हो, ठीक है। अब आता है कि जो इनका पोर्शन है वो कैसे करें, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है किस तरीके से, मतलब हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आप उसका हिस्ट्री, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पार्ट या फिर चैप्टर जो भी है वो, उसके प्रोविजन कहां से कहां तक है सब में वो देखने हैं। थर्ड है चीज, आपको टाइटल लर्न करने हैं सबके। उसके बाद आपको डिटेल्स पे जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल्स के साथ ही आप उसके केसेस करो। और मान लो एक पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, तो उस पार्ट के साथ ही आप क्या करो, आप सारे जो जितने भी PYQs हैं, ठीक है, वो करो, सॉल्यूशन करो, और जो MCQs बुक ले लो, ठीक है, उनको सोल्व करो। तो उससे क्या है, बहुत बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही में देखो ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको फ्री में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो आप खुद की इच्छा से। देखो सबसे बेस्ट है कि आप जितने भी MCQs PDF मिलते हैं आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वो सारे ले लो, और एक साथ इकट्ठे करके चाहे आप प्रिंट आउट निकलवा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, उनको सॉल्यूशन करो, सबसे बेस्ट है। साथ ही में जितनी भी जुडिशरी एग्जाम्स होते हैं सब में IPC CRP से एविडेंस आपको मिलेंगे, उन सभी के जुडिशरी के पेपर सोल्व कर दो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में JLO हुआ था तो उसमें आपको CRP से एविडेंस आराम से मिलेगा, वहां सॉल्यूशन कर सकते हो। राजस्थान जुडिशरी में तीनों चीजें मिलती है, उसके पेपर सॉल्यूशन करो, ठीक है। बाकी जितने भी जुडिशरी एग्जाम्स हो रहे हैं हाल फिलहाल में और जो हो चुके हैं, सारे जितने भी पेपर हुए हैं सब में कोई ना कोई एक्ट मिलेगा आपको, ठीक है, सबके पेपर जो है सोल्व कर डालो। इससे ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपने सब जगह के क्वेश्चन से जो इकट्ठे कर लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये तीनों की हमें बात हो गई कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। सबसे पहले हिस्ट्री जाननी है उस एक्ट की, उस बुक की, कितनी ये सब्जेक्ट कहां से आया, पार्ट, चैप्टर और टाइटल। अब आती है माइनर लॉस की, SC ST, प्रोबेशन ऑफेंडर, पॉक्सो और आर्म्स एक्ट। पॉक्सो एक्ट और SC ST एक्ट इंपोर्टेंट है दोनों बहुत, इसमें से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी जो बोलते हैं कि उसमें मैक्सिमम मार्क्स में देखने को मिलेंगे। अब देखो इनका क्या करना है, ये भी एक्ट से ही पढ़ना है और ये भी एक्ट से, यूनिवर्सल, CLA, कानून प्रकाशक, इनका कोई भी एक्ट लो, पर हाँ ये देख लेना वो डिग्लोट में हो, ठीक है। और डिग्लोट में होने के बाद आप जब भी वहां पे कोई भी लिख रखा है पनिशमेंट इतनी देंगे, तो वो एक बार हिंदी में भी चेक कर लेना और इंग्लिश में भी, वहां पे मिस हो जाता है, ठीक है। साथ में अमेंडमेंट लेटेस्ट लेना। अब देखो ये जो SC ST एक्ट है और ये, इनके आपको क्या करने हैं, साथ ही में केसेस भी देखने हैं, ठीक है। केसेस आपको लेटेस्ट कम से कम 2023-24 के तो देखने ही देखने हैं। साथ ही में जो APO है वो अभी तक पहले 2015 में हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं है आपका, तो 2015 से और अभी तक जितने भी इनमें केसेस आते हैं सारे देख लेना, ठीक है। पोक्सो एक्ट में ज्यादा मिलेंगे SC ST के बजाय, तो पोक्सो एक्ट के लैंडमार्क जजमेंट है हम आपको करवाएंगे, ठीक है, वीडियो में जितने भी आपके इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वहां भी देख लेना। इससे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ओनली एक्ट से पढ़ना है, एक्ट में जो केसेस है वो नोट कर लो साइड में। साथ ही में आपको इसमें पनिशमेंट लर्न करनी है, सभी के टाइटल लर्न होने चाहिए कि कौन से जो मान लो 1 सेक्शन में क्या है, 2 में क्या है, 2 में कितने डेफिनेशन है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अब आती है ये लोकल एक्ट्स। लोकल एक्ट आपके 3 है, राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक है 2022। ये तीनों एक्ट से पढ़ने हैं, वही सेम चीज की किस तरीके से पढ़ने, ठीक है। ये सबसे चीज है, ये बेटर है। अब आप जाओगे, ठीक है, कोई भी कोचिंग में जाओ, पूछो किस तरीके से पढ़ना है, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको नोट्स लिखवा देंगे, नहीं। आपको सबसे पहले हिस्ट्री जाननी होती है, पार्ट्स जानने होते हैं, कब बना, क्या डेट हुई, ठीक है, टाइटल जानना होता है,
कौन से जो सेक्शन में कौन सा केस है वो जानना होता है। बस यही सब कहीं यही पढ़ाया जाता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ाता। ठीक है, एग्जाम्पल आईपीसी में इलस्ट्रेशन याद कर लेना और एक एविडेंस में, ये इलस्ट्रेशन के बेस पे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके सारे। ठीक है, अब आती है जनरल हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसकी और ये जो दोनों है इनकी तो कोई बुक्स लेनी नहीं, इनके सिर्फ सारे बेरेक्ट्स और इनकी बुक्स लेनी है। बेरेक्ट आपके पास हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, बिना बेरेक्ट भी आप ये जो एग्जाम है ये क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बुक्स में जो है आपका लीगल लैंग्वेज भी दे रखी होती है, एक्सप्लेनेशन भी दे रखी होती है। ठीक है, अब जो जनरल हिंदी और इंग्लिश जो है सेकेंडरी लेवल तक की पढ़ ली है। ठीक है, तो आपको हिंदी में कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि हिंदी में बहुत अजीब क्वेश्चन आते हैं, टफ टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि हमने जेएलओ में भी देखे थे। ठीक है, जेएलओ में भी बहुत अलग हाई स्टैंडर्ड लेवल की आ गई थी। ठीक है, तो आपको देखो ये वाली बुक्स देख रही है। ठीक है, ये बुक दिख रही होगी आपको, डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है। ठीक है, और ये देखो पीछे का है, ये आगे का है। ठीक है, मान लो ये कवर चेंज भी हो जाए, थोड़ी पुरानी बुक है मेरे पास। ठीक है, और ये जो जयपुर में आपको मिल जाएगी, अगर राजस्थान नहीं तो आपको ऑनलाइन भी आजकल मिल जाती है, डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है। आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट आती है ये बुक्स। ठीक है, देखो, ठीक है, ये वाली जो बुक्स है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो हिंदी के लिए, सबसे बेस्ट है आरजेएस एपीओ। ठीक है, सभी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है जो सबसे बेस्ट बुक होती है। अब आती है इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में आपको जैसे ठीक है टेंस है, ठीक है, वही फ्रेजेस, इडियम्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको कोई भी बुक से पढ़ लो आप। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कोई बुक है, नहीं, इसके लिए कोई भी पढ़ लो। साथ ही में सोल पेपर्स भी हैं। ठीक है, सुथार पब्लिकेशंस के भी आते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे पब्लिकेशंस है जो सोल पेपर भी चलाते हैं, वो भी ले सकते हो। सबसे बढ़िया एक राहुल मिश्रा की बुक आती है। ठीक है, उसमें सभी एक्ट्स हैं, उनमें सभी एक्ट के एमसीक्यूज दे रखे होते हैं। ठीक है, एक बहुत मतलब ऐसे मोटी बुक्स रहती है। ठीक है, मैं आपको फोटो भेज दूंगी टेलीग्राम पे कौन सी बुक आती है, आप कमेंट कर देना टेलीग्राम पे, या फिर आप यहाँ कमेंट कर देना। ठीक है, आपको कम्युनिटी में डाल देंगे फोटो उसकी, तो आप वो भी खरीद सकते हो। उसमें भी क्या है, सभी तरीके के एमसीक्यूज रहते हैं, चाहे आरजीएस की करो, एपीओ की करो, जेएलओ की करो, या फिर कोई अदर जो स्टेट लेवल की कोई भी प्रिपरेशन करो आप। ठीक है, जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ, ठीक है, वहां सारे आपको उसमें एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी बेस्ट बुक है, आप वो भी ले सकते हो इन सभी के लिए। ठीक है, तो अगर और भी कैसी भी हेल्प चाहिए आपको एपीओ से रिलेटेड, तो हम आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस डेली 8 PM पे होंगी आपकी। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही कोई भी हेल्प हो तो आप कमेंट में बताइए, टेलीग्राम में बताइए, हम पूरी तरीके से आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।